अपन पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल के 2 लेक्चर्स कंप्लीट अपने हो चुके थे। उसमें हमने पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है उसके रेस्पेक्टिव डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्टिव डिस्कस कर लिया था। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप जो पीरियड है, ग्रुप है या ब्लॉक है, इन सब का आप आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, यानी इसको फाइंड आउट अपन कैसे करते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर में किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे इन सब चीज़ों को। इफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको गिवन डेटा है वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे इसके अंदर में, देखिए इसके अंदर में तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पी ब्लॉक के रेस्पेक्टिव अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पी ब्लॉक में आपको क्या करना है, ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, यानी 12 में आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। जैसे पहला एग्जांपल है और अब इसमें देखना है तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, पी के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये तो यहां से आइडेंटिफाई हो गया हमारा कि यहां पर हमारा जो ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक है। ठीक है, अब यहां पर हमारे को इसमें निकालना है, ग्रुप निकालना है। ठीक है, ग्रुप निकालना है। कैसे निकालेंगे, 12 है प्लस देखो यहां पर पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स हमारा यहां पर ग्रुप नंबर कितना आ गया, 15 आ गया। इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर एलिमेंट्स नहीं दिया होगा, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहां जा रहा है, पी के अंदर जा रहा है। इट मीन्स आपका ब्लॉक कौन सा हो गया, पी हो गया। अब पी ब्लॉक हो गया तो पी ब्लॉक में अपन ग्रुप को कैसे देखेंगे, ग्रुप के लिए वही 12 प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने, 6, यानी ये कौन सा हो गया आपका 18 ग्रुप हो गया। हाँ, पीरियड को भी आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एन की, वो उसका क्या होता है, पीरियड होता है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पीरियड के रेस्पेक्टिव बात करूं तो इसका पीरियड आपका 3rd हो जाएगा। यहां पर ये बात करूं तो यहां पर भी आपका पीरियड कौन सा रहेगा, 3rd पीरियड रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो पीरियड में वही है मैक्सिमम नंबर ऑफ एन, एन की जो मैक्सिमम नंबर आपको देखने को मिलते हैं वही इसमें क्या होता है, आपका पीरियड हुआ करता है। देखिए ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपको पीरियड को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन एलिमेंट है कौन से पीरियड का है। ये आपको इसमें एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने दे दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर में एन की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर कितनी है, 6 है। इसका मतलब ये हमारी क्या हो गया, पीरियड की वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहां पर जा रहा है, पी में जा रहा है। भाई पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, बट यहां पर कितने फिलअप कर रखे हैं इसने, 4 फिलअप कर रखे हैं। और 4 फिलअप कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया है, पी के अंदर गया है, क्योंकि पी के अंदर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो ब्लॉक आपका कौन सा हो गया, ब्लॉक आपका पी हो गया। वैसे तो अपन क्या कर रहे हैं, पी ब्लॉक के रेस्पेक्टिव अपन पढ़ रहे हैं तो सारे एग्जांपल पी ब्लॉक के ही होंगे, बट पी ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब अगर इसी में आपको ग्रुप निकालना हो तो ग्रुप के लिए वही तरीका हो जाएगा, 12 प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो कितना हो गया, 16 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक कैसे पता लगाते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है इन सभी एग्जांपल्स में। इट मींस यहां पर हमारा ब्लॉक कौन सा हो गया, पी ब्लॉक हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये कंसेप्ट था पी ब्लॉक के अंदर अपन किस तरीके से ग्रुप वगैरह को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस ब्लॉक के रेस्पेक्टिव अपन डिस्कस करते हैं। देखो एस ब्लॉक बहुत सिंपल फंडा है इसके अंदर में। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखेंगे तो या तो लास्ट में NS2 मिलेगा या फिर NS1 मिलेगा। ठीक है, अगर किसी में NS1 मिल रहा है, ठीक है,
1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसका मतलब तो आपका फर्स्ट ग्रुप है, और NH2 मिल रहा है, इसका मतलब कौन सा है, आपका सेकंड ग्रुप है। क्लियर। पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पीरियड को वही तरीका है, एन की आप क्या कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा नहीं आते। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, एफ ब्लॉक के रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। तो एफ ब्लॉक के अंदर देखो आपको क्या करना है, एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक का यह आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, या तो जो आपका एफ है उस एफ के अंदर क्या होगा, 1 से लेकर 14 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको मिलती है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उसमें आपका एफ ब्लॉक हो सकता है। या फिर डी को चेक करेंगे, डी के अंदर 0 या 1 वैल्यू हो। हाँ, डी के अंदर 1 से अगर ज़्यादा वैल्यू कहीं लिखी हुई है, D2 है, D3 है, D4 है, इसका मतलब ब्लॉक हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। अब देखो डी ब्लॉक के अंदर अपन बात करते हैं, तो डी ब्लॉक का ग्रुप तो हमेशा, सॉरी एफ ब्लॉक का जो ग्रुप तो हमेशा कौन सा रहने वाला है, थर्ड रहने वाला है। ठीक है, पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पीरियड को अपन आइडेंटिफाई करेंगे वही तरीका, एन की मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। डी ब्लॉक के अंदर देख लेना, डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन इस तरीके से लेंगे। डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो एफ वाले के अंदर 101% 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है 14 इलेक्ट्रॉन यानी एफ उसमें इंक्लूड हो या नहीं हो, लेकिन एफ अगर इंक्लूड है कॉन्फ़िगरेशन में तो वहाँ पर एफ है वो कंप्लीटली फिलअप होगा। डी में इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 1 से लेकर 10 तक, और आपका जो लास्ट वाला है ये भी क्या होगा, कंप्लीट फिलअप होगा। देखिए अब सबसे पहले देखो इसको कैसे अपन क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे, वो यहाँ पर मैंने फंडामेंटल मेंशन कर रखा। देखिए इसके अंदर में ग्रुप को कैसे करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d सब सेल, यानी s वाला और n-1d वाला है, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे को क्या आ जाएगा, उसका ग्रुप आ जाएगा। पीरियड के लिए वही है, आपको n की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू आपको देखनी है, यानी ये फंडामेंटल हो गया। अब अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिए इसमें आइडेंटिफाई करना है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, इसमें F14 है, D क्या है 10 है, कंप्लीट फिलअप है, बट ये P वाला ये क्या अनकम्प्लीट है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है, P के अंदर जा रहा है, तो हमारा ब्लॉक तो कौन सा हो गया, P हो गया। अब देखिए यहाँ पर n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पीरियड इसके अंदर कौन सा हो गया, 6 हो गया। अब हम क्या चाहते हैं इसमें, ग्रुप, तो यहाँ पर हमारे पास में ब्लॉक P आ गया, तो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का तरीका है 12 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो कितना हो गया, ये 15 हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अपना ये इसके अंदर में, इसको अपन चेक करेंगे इसके अंदर में। देखो 14 10, ठीक है, 6s2 6 p6 और 7s2, ये हो गया। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, s में जा रहा है, और s में जा रहा है, इसका मतलब हमारा ब्लॉक तो क्या हो गया, s हो गया। n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7, तो पीरियड हमारा क्या हो गया, 7। हाँ, एस ब्लॉक में आप ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमारा ग्रुप कौन सा हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया। इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सेकंड ए के नाम से भी दिया हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसके अंदर में। देखो ये आपको कोई एग्जाम्पल है गिवन, देखो इसमें यहाँ पर एफ के अंदर क्या है, 14 है, नहीं एफ कंप्लीट फिलअप है। फिर आगे चलते हैं, डी को देखते हैं, डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी डी हमारा क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, और एस में यहाँ पर कितने, 2, यानी एस भी हमारा क्या है, पूरा कंप्लीट है, यानी इनकम्प्लीट हमारा कौन सा है, डी, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी के अंदर, तो डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हमारा ब्लॉक तो कौन सा हो गया, डी हो गया। क्लियर।
फिर देखो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर में, n की मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो n की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, इसका मतलब हमारा पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ग्रुप देखते हैं अपन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी के अंदर जा रहा है। अब यहां पर आपको ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, वर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था कि एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो डी में इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों का आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। चलिए, तो आपने किया 2 + 2 = 4, यानी हमारा ग्रुप कौन सा आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर में देखिए एस के अंदर 0, डी के अंदर 10 और 10 है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहां जा रहा है, डी में जा रहा है। डी में जा रहा है तो हमारा ब्लॉक कौन सा हो गया, डी। फिर देखो एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, एन की मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो हमारा पीरियड कौन सा हो गया, 5। हाँ, ब्लॉक डी है और ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, अभी अभी बताया है आपको क्या करना है, एस और जो पी वाले हैं, सॉरी डी और जो पी वाले इलेक्ट्रॉन है उनको अपन सम करेंगे। देखो यहाँ पर, इधर देखो, यहाँ पर इसमें तो 10 है और यहाँ पर कितने हैं, 0, इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हमारा ग्रुप यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, प्यारा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर देखो 7s2 और d2, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आपका, डी में जा रहा है। ठीक है, किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7s2, भैया ये आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। यहाँ पर क्यों करेगा, देखिए इसके अंदर में, यहां पर पीरियड तो 7 हो गया, अब ब्लॉक इसमें कौन सा है, एफ ब्लॉक। ब्लॉक हमारा कौन सा है, एफ ब्लॉक है। और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पीरियड हमारा 7 है, तो ये आपने देखा होगा थोड़ा पैसा, थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये अपने आप में एक्सेप्शन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, और आपका एफ ब्लॉक आ गया तो ग्रुप तो अपने आप कौन सा हो गया, 3rd। ब्लॉक इसमें एफ है, ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको स्पेशली आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, अब देखिए एक नया फंडा अपने पास में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन nth पीरियड, यानी आपको कोई भी पीरियड दे दिया, पहला पीरियड, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, और इनमें आपको क्या पूछ रहा है, एलिमेंट्स कितने हैं वो पूछ रहा है। तो वो तो आपको पता है, आपने मैजिक नंबर लर्न कर रखे हैं, याद कर रखे हैं, 2, 8, 8 है ना, 18, 18, 32, 32, इस तरीके से आपको पता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाए, तब आपको क्या करना है, देखो आपको एक फॉर्मूला यूज में लेना है, 2 × n + 1 / 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो n है, अगर वो ओड नंबर है तब आपको ये लेना है, और अगर n हमारा इवन नंबर है तो अब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना। ठीक है, फॉर्मूले को अच्छी तरीके से देख लीजिए, या फिर मैं कहूं फॉर्मूले को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर यहां से अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे प्यारा सा। ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 9th और 10th पीरियड। हमारे पास में n की वैल्यू क्या दे रखी है, हमारे पास में n की वैल्यू एक तो दे रखी है 9, और हमारे पास में एक n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। और हमारे को यहाँ पर क्या करना है, एलिमेंट्स देखना है। एलिमेंट्स देखो, इसके अंदर में फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, फॉर्मूला वही यूज में लेना है, इसके अंदर में फॉर्मूला यूज में लेते हैं, 2 × n। ठीक है, ये ऑड नंबर है इसके अंदर में, तो क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला ले लेंगे 1 अपॉन में यहाँ पर क्या लिया था 2, और ये क्या हो गया, स्क्वायर। n की वैल्यू मेरे पास में क्या है, 9, तो क्या हो जाएगा
2 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, करें इसके अंदर में, सोल्व करो इसके अंदर में। देखो ये कितना आ गया, 2 इंटू 10/2 कितना हो गया 5, और 5 का अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे चलिए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका स्क्वायर कितना होता है 25, तो कितने हो गए 50। यानी यहां पर आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 50 एलिमेंट्स मिलेंगे। यानी अगर आपको 9वें आवर्त की बात करें, अब आप सोच रहे यार 9वां आवर्त कैसे होगा, पीरियोडिक टेबल में तो कितने हैं, 7 ही आवर्त है। अरे मैं बात कर रहा हूं कोई आपको इस तरीके से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना, काल्पनिक इक्वेशन दे दे और उसमें इलेक्ट्रॉन ये आपको पूछ ले, तो आप इस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके अंदर में ये हो गया। अब 10th वाले में देखते हैं इसके अंदर में फॉर्मूला। मेन यहां पर ये है कि आप ये जस्टिफाइड कर दो फॉर्मूला, तो सीधा सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और सीधा सा यही है, ऑड नंबर हो, ठीक है, यानी ये आपका विषम संख्या हो गई, उसको सम में कन्वर्ट करना है, और सम में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 1 ऐड करना होता है। ठीक है, सीधा सा सिंपल है। अब इसको करते हैं अपन, इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू फिर n प्लस 2/2 का स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला लिखाएंगे, चेक कर लो अपने फॉर्मूले को, चेक कर लो, फटाफट करो देखें, वेरी गुड, यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2/2 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये 12 है, 12 बाई कितना हो गया 6 का स्क्वायर। चलिए इधर आ जाते हैं भाई, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 36 कितना आ गया 72, कितना आ गया 72। मेरे कहने का मतलब है आपको 7 के बाद में 8वें का पूछे, 9वें का पूछे, 10वें का पूछे, 11वें का पूछे, 12वें का पूछे, किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ ये आपको एलिमेंट्स पूछे, तो आप इन दो फॉर्मूलाज को आप क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, और यूज में लेकर वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां पर एक की पॉइंट बताने जा रहा हूं। यहां से देखो हमारा लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, 3rd। नोबल मेटल कौन कौन से हैं, नोबल मेटल का मतलब होता है यहां पर हिंदी में अक्रिय धातु। क्या होता है, अक्रिय धातु, तो वो होती है आपकी गोल्ड और प्लेटिनम। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, गोल्ड का कोई भी अपने पास में जो आभूषण होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, खराब नहीं होता। उसके पीछे यही रीजन है कि अगर आपका वो आभूषण वो क्या होना चाहिए, अरे क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, प्योर गोल्ड होना चाहिए। इम्प्योरिटी होती हो जाएगा, इम्प्योर है तो हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज कलर चेंज नहीं होगा। इसका रीजन यही है कि ये क्या होती है, नोबल मेटल होती है। फिर कॉइन मेटल आप जानते हैं, ये कॉपर और सिल्वर, और ये आपकी कॉइन मेटल हो गई। नेचुरल एलिमेंट कितने हैं, 94 है। यानी वो एलिमेंट जो नेचर से हमारे को मिले हैं वो कितने हैं, 94 है। ठीक है, मैन मेड एलिमेंट वो कौन सा है, टेक्नीशियम है। ठीक है, कौन सा है, टेक्नीशियम, मैन मेड एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, नेपच्यूनियम है ना, फर्स्ट ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कौन सा है, नेपच्यूनियम है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये ट्रांस यूरेनियम क्या होता है, ट्रांस यूरेनियम ये क्या होते हैं, या फिर इसकी जगह कई बार प्रा यूरेनियम ये वर्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। यानी आफ्टर यूरेनियम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कृत्रिम एलिमेंट होते हैं, जिनकी फॉर्मेशन कहाँ पर की गई है, लेबोरेटरीज के अंदर की गई है, या ये कहें साइंटिस्ट ने उनको कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया है, उनकी डिस्कवरी की है।
ठीक है, तो ये की पॉइंट थी। की पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर में एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, वो मैंने इसी लेक्चर में ऐड कर दिया है। वैसे तो देखो, आईपीसी नेमिंग ऑफ हैवी एलिमेंट, ठीक है, बार बार झगड़े होते रहते हैं। एक साइंटिस्ट बोलता है इसका नाम ये रखूंगा, दूसरा साइंटिस्ट ये बोलता है कि मैं इसका नाम ये रखूंगा, वो कहता है इसकी डिस्कवरी मैंने की, वो कहता है डिस्कवरी मैंने की। तो आईपीसी ने इन सब की लड़ाई क्या कर दी, ख़त्म कर दी, और उसने कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज ली, कुछ कॉन्सेप्ट बनाए अपने। उसने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके लिए कुछ वर्ड जो बता दिए उसने, मूल शब्द बता दिए। 0 के लिए नील यूज में लेंगे, और 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, ठीक है, 5 के लिए पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, ठीक है, और लास्ट में बोला आपको एक सफिक्स यूज में लेना है, ईएम। अब देखो, जैसे एटॉमिक नंबर 100 है, इसका अपने को क्या करना है, नाम लिखना है, सिंबल लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या उठा लूंगा, यहाँ से मैं ले लूंगा इसके अंदर में क्या, अन। फिर क्या आ रहा है, 0 के लिए यहाँ से क्या ले लूंगा मैं, नील। फिर मैं क्या, 0 आ रहा है तो क्या ले लूंगा मैं, फिर से क्या ले लूंगा इसमें, नील। लास्ट में क्या जोड़ दूंगा, ईएम। तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया अननील नीलियम। क्या नाम बन गया, अननील नीलियम। अब देखिए इसके अंदर में इसका सिंबल, देखो पहला वर्ड लिया मैंने अन, दूसरा लिया नील, तीसरा भी लिया मैंने नील। तो यहाँ से इनके फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, यहाँ से यू, यहाँ से एन और यहाँ से एन। तो सिंबल हमारे पास यहाँ से एक प्यारा सा सिंबल ये बन जाएगा कि यू तो कैपिटल लेना है, फिर क्या हो गया, एन और एन, ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। डियर स्टूडेंट, ये कितना है, 101, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, अन, फिर क्या हो जाएगा, नील। फिर यहाँ पर जहाँ पर हमने नीलियम लिखा है उसकी जगह अपन क्या बोल देंगे, इसमें अनियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनियम आ जाएगा। तो ये इसका सिंबल बन जाएगा UNU, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा 104। देखो यहाँ से क्या लोगे, अन, यहाँ से क्या लोगे, नील, और यहाँ से क्या लोगे, यहाँ से लोगे क्वाड। चलिए सारे आप ले लो एक साथ, अन, नील, क्वाड, लास्ट में क्या ले लोगे यहाँ से, ईएम। तो क्या ले लिया, ईएम। तो नाम क्या बन गया, अन नील क्वाडियम। सिंबल क्या बनाओगे, सिंबल यहाँ से ले लिया यू कैपिटल, फिर यहाँ से ले लिया एन स्मॉल, और यहाँ से ले लिया क्यू। तो ये इसका क्या बन गया, सिंबल बन गया। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आपसे क्या कर लिया जाता है, एग्जाम में पूछे लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर में था। चलिए आपको एक सुपर थैंक यू मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे से जुड़े। हाँ, चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को इसको क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे के कंसेप्ट को लेकर। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक।